मित्रों, आज आम की एक ऐसी सदाबहार किस्म के बारे में बताऊंगा। अगर इसकी आप व्यावसायिक खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपने अपनी बगिया में जितने भी तरह के किस्मों के आम की रोपाई कर रखी होगी, उससे न केवल ज़्यादा आमदनी देने वाली होती है बल्कि यह कासा पसंद भी की जाती है। आज हम आपको मल्लिका किस्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका साइज अपेक्षाकृत आम की दूसरी किस्मों से ज़्यादा बड़ा होता है, यानी इसका भार ज़्यादा होता है, देखने में खूबसूरत होता है और जितना देखने में खूबसूरत होता है उतना ही खाने में लजीज भी होता है। तो आज मल्लिका के बारे में जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, यह एक क्रॉस किस्म है, यानी ये संकर किस्म है जिसे नीलम और दशहरी किस्मों के क्रॉस से बनाया गया है, तैयार किया गया है या याद किया गया है। सबसे अच्छी बात है कि जो सामान्य किस्में हैं, जो पारंपरिक किस्में हैं, वह 1 साल के अंतराल पर फल देने वाली होती हैं, लेकिन मल्लिका एक ऐसी किस्म है जो हर साल फल देती है। हर साल इसमें फल आते हैं, इसलिए किसानों को ज़्यादा आमदनी प्राप्त हो पाती है। अगर इसके फलों की बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि जो सामान्य किस्में हैं उनसे ज़्यादा इसका वज़न होता है। लगभग इसका वज़न 300 से 400 ग्राम तक वज़न पाया जाता है, यानी 2 आम अगर इसको तौल कर दिया जाए तो लगभग 1 किलोग्राम के करीब हो जाता है। इस नज़रिए से भी किसानों को ज़्यादा आमदनी देने वाली किस्म मानी जाती है। साथ ही ये मध्यम सघन बागवानी के लिए ज़्यादा मुफीद फसल मानी जाती है। यानी अगर 1 हेक्टेयर में पौधों की रोपाई करनी है तो 156 पेड़ों की रोपाई होती है और जो पौध से पौध की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी रखी जाती है वह करीब 8 × 8 मीटर रखी जाती है। यानी मध्यम सघन बागवानी के लिए मल्लिका किस्म सबसे अच्छी मुफीद किस्मों में गिना जा सकता है। उत्पादन इसका लगभग 16 टन के करीब प्रति हेक्टेयर है और यह जुलाई के दूसरे पखवाड़े से पककर तैयार होता है, जो अगस्त तक चलता है। यानी जब बाज़ार में दूसरी किस्में, जो पारंपरिक किस्में हैं, वह धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं, तब इस किस्म में की फलत जो है वो पकनी प्रारंभ होती है। इस वजह से भी इसका अच्छा खासा रेट मिल जाता है। मैंने पहले भी बताया कि इसका वज़न 300 से लेकर के 400 ग्राम होता है। अगर इसकी तोड़ाई कर देते हैं और बिना वातानुकूलित कमरे के, बिना किसी ठंडे जगह के भी इसका भंडारण करते हैं, तब भी लगभग ये 6 से 7 दिन तक आसानी से भंडारित किया जा सकता है और ये आम ख़राब नहीं होता है। इसका गूदा नारंगी होता है और इसमें लगभग जो गुठली होती है उसको अगर निकाल दिया जाए तो वो लगभग 26% और गूदा लगभग 74% पाया जाता है। इसकी मिठाई भी जो लगभग 23% के करीब पाई जाती है, जिसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है, गूदा नारंगी होता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका जो भंडारण क्षमता है देर तक होता है, बड़ा साइज होता है, खाने में लजीज होता है। इस वजह से इसको प्रसंस्करण के लिए भी उपयुक्त किस्मों में गिना जाता है। तो ये किस्म के बारे में जानकारी कैसी लगी?